हम लोग पढ़ेंगे ना हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देखो किसको बोलते हैं। अगर मान लो 3 वेसल है, ये हो गया वेसल है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये सब लिक्विड है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में यहाँ पे 3 वेसल है, ये हो गया वेसल ए, और दूसरा भी ये हो गया वेसल बी, ये वेसल बी, ये हो गया वेसल सी, ये वेसल ए हो गया, ये हो गया वेसल बी, हो गया वेसल, हो गया सी। अब यहाँ पे देखो ये तीनों जो कंटेनर रखे हुए हैं, तीनों वेसल है, इनका दो तीनों का शेप क्या है, अलग अलग है, सेम अलग है। अब तीनों को जोड़ दिया ना एक पाइप से, पाइप से अटैच है, और ये लिक्विड की हाइट सब में क्या है, सेम है। ये हो गया वेसल ए हो गया, वेसल बी हो गया, वेसल सी हो गया। इट इज फिल्ड विथ लिक्विड, सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड, एंड कनेक्टेड विथ ए प्रेशर मीटर। एक प्रेशर मीटर ए से जुटा हुआ है, बी से जुटा हुआ है, 3 से जुटा हुआ है, और लिक्विड की हाइट सब में क्या है, देखो सेम है। शेप सबका अलग अलग, लिक्विड हाइट लेकिन दोनों तीनों में क्या है, सेम है। सिंस हम लोग जानते हैं प्रेशर का जो फार्मूला होता है, पी इक्वल टू होता है एच रो जी, पी इक्वल टू होता है एच रो जी। प्रेशर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पे, मतलब शेप पे डिपेंड नहीं करता, मतलब एरिया पे डिपेंड नहीं करता। किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्रेशर डिपेंड करता है, लिक्विड प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पे। अगर हाइट अगर सेम रहती है तो यहाँ पे जितना प्रेशर रहेगा, इसमें तीनों की रीडिंग पी ए, इसमें मान लो कितना हो गया, बी ए, तो ये हो जाएगा पी बी, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, पी सी। तो क्योंकि लिक्विड की हाइट सबकी क्या सेम है, ये देखो लिक्विड की हाइट जो रहेगी, सबकी लिक्विड की हाइट, सबकी लिक्विड हाइट, मतलब तीनों वेसल में जो लिक्विड की जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब सेम है तो जो प्रेशर मीटर में रीडिंग जो आती है पी ए, पी बी, पी सी, वो सब आपस में सेम रहती है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पी ए इक्वल हो जाएगा पी बी, इक्वल हो जाएगा पी सी। अब देखो पहले वाला का जो लिक्विड है ना, ये देखो इंक्लाइन डाउनवर्ड ऐसे है, ये इंक्लाइन अपवर्ड, मतलब ऐसे है। इसका जो स्लोप है अपवर्ड है, इसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है। ये क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल में अगर इसका हम फिगर बनाए फिर से, क्योंकि इसका जो स्लोप है पहले वाले का स्लोप है डाउनवर्ड, ऐसे नीचे, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब क्योंकि लिक्विड क्या लगाता है इसके ऊपर, प्रेशर लगाता है, प्रेशर फोर्स लगाएगा, फोर्स जो लगाएगा तो क्या लगाएगा, ये नॉर्मल लगाएगा। नॉर्मली हम लोग पढ़े कि लिक्विड जो प्रेशर लगाता है वो नॉर्मल डायरेक्शन में लगाता है, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो लिक्विड भी इसके, ये जो सरफेस है वो भी इसके ऊपर क्या लगेगा, रिएक्शन, तो रिएक्शन इसे लगा दो, ये हो गया रिएक्शन। अब रिएक्शन को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करना है, इसको रिजॉल्व कर दो। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हो जाएगा एच, ये वर्टिकल डायरेक्शन में v। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन जो रहेगा वो क्या करेगा, अपवर्ड थ्रस्ट को, डाउनवर्ड थ्रस्ट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब रिड्यूस करेगा, यानी कि इसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगले में देखो अगर फोर्स लग रहा है ना इसके, ये क्योंकि ये पैरेलल है, मतलब ये एकदम सीधा सीधा है, सीधा, तो फोर्स लगेगा ऐसे ना, प्रेशर जो लगेगा फोर्स ही मान लो, चलो ये हो जाएगा फोर्स। तो इसका जो रिएक्शन लगेगा इसके क्या करेगा, परपेंडिकुलर अवे लगेगा, ये लग रहा है इधर, तो ये लग रहा है इस साइड। अगले वाले में देख लो, क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल का मतलब ऐसे वर्टिकल है। तीसरे वाले में जो स्लोप है देखो, थर्ड वाले का देखो, ये थर्ड वाले का जो स्लोप है डाउनवर्ड है, तो इस पे जो रिएक्शन लगेगा इसमें नॉर्मल नॉर्मल ये 90 डिग्री रहेगा। ये रिएक्शन रहेगा 90 डिग्री, तो ये रहेगा फोर्स लगाएगा लिक्विड, तो इसका रिएक्शन रहेगा आर, आर को अगर रिजॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा एच डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये क्या करेगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा। तो ये जो V रहेगा वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जो डाउनवर्ड थ्रस्ट रहेगा उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट रहता है वो डाउनवर्ड थ्रस्ट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो देखो लेवल क्या है, जितना भी बना दो, अगर मतलब हाइट लिक्विड की सेम रहती है तो वो उसमें जो प्रेशर रहेगा हर जगह पे
जितना प्रेशर इस पे रहेगा, इस पे रहेगा, इस पे रहेगा, यानी कि तीनों में जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी सी, पी बी इक्वल हो जाएगा पी सी, यानी कि प्रेशर किस चीज पर डिपेंड करता है, पी इक्वल टू एच रो जी, एच रो जी पर डिपेंड करता है, यानी प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पे। अगर लिक्विड जितने भी वेसल अगर रहेंगे, अगर हाइट क्या रहेगी लिक्विड की सेम रहेगी, सेम लिक्विड होना चाहिए, तो प्रेशर क्या रहेगा, हर जगह क्या रहेगा, मतलब सब में सेम रहेगा अगर हाइट सेम है तो। इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब देखो क्या हम लोग को करना है। different units of pressure, different units of pressure, different units of pressure, different units of pressure। तो इन एसआई यूनिट प्रेशर का फार्मूला कितना होता है, पी इक्वल टू होता है एफ बाई ए, पी इक्वल टू होता है एफ बाई ए इन एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट। ये यूनिट हो जाएगी कितनी, फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आर इसको बोलते हैं पास्कल, एक ही हो गया। इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम ये हो जाएगी डाइन, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन हो जाएगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन हो गया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आर ये हो गया पास्कल। और उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नंबर 1 हो गया, ये मान लो ये नंबर 1 हो गया इंसीजियस सिस्टम, नंबर 2 हो गया एसआई यूनिट, पहला हो गया एसआई यूनिट, दूसरा हो गया इंसीजियस सिस्टम, नंबर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग पढ़ चुके हैं, पीए से लिखा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीए इक्वल टू, और ये होता है 1.013 इंटू 10 का पावर 5, ये हो जाएगा पास्कल, इतना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल हो गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, एच जी कॉलम, ये होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। उसके बाद होता है मेट्रोलॉजी प्रेशर की यूनिट बार भी होती है। इन मेट्रोलॉजी, इन मेट्रोलॉजी द यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार और मिली बार, मिली ये हो जाएगा बार। तो ये होता है 1 बार इक्वल टू होता है 1 बार इक्वल टू होता है 10 का पावर 5 पास्कल, 10 का पावर 5 पास्कल होता है, 1 बार इक्वल टू 10 का पावर 5 पास्कल। और 1 मिली बार, 1 मिली बार, वन मिली बार इक्वल टू होता है 10 का पावर -3 बार, इक्वल टू हो जाएगा, इसी मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10 का पावर -3 इंटू हो जाएगा 10 का पावर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा पास्कल। तो ये बचेगा 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 ये हो जाएगा पास्कल, पास्कल इक्वल हो जाएगा 100 पास्कल हो जाएगा, 100 पास्कल। ये हो गया बार, और ये हो गया इन मेट्रोलॉजी द यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार आर मिली बार, 1 बार इक्वल टू 10 पावर 5 पास्कल और 1 मिली बार इक्वल टू 10 पावर -3 बार। और इसमें बार में मल्टीप्लाई कर दो, 10 पावर -3 इंटू 10 पावर 5 पास्कल इक्वल टू आ जाएगा 10 पावर 2 पास्कल, ये 100 पास्कल। उसके बाद है इसकी यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो मेजर इन टार, टार में देख लो, टार एटमॉस्फेरिक प्रेशर
is also measured in tar. इन टार वन टार होता है, वन टार इक्वल टू होता है, वन टार इक्वल टू होता है 1 mm ऑफ एच जी, 1 mm, 1 mm ऑफ हो जाएगा एच जी, एच जी। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm, 1 atm इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵, ये होता है पास्कल। तो ये हो जाएगा 1.013 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा बार ये हो जाएगा बार। और ये हो जाएगा 76 ये हो जाएगा 760, ये हो जाएगा टार। तो ये हो गए यूनिट्स ऑफ प्रेशर, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। इन एसआई यूनिट प्रेशर की यूनिट रहेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। इन सीजीएस सिस्टम एसआई इसकी यूनिट हो जाएगी, फोर्स की होती है डाइन, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल होती है। इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच कॉलम। इन मेट्रोलॉजी द यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार और मिली बार। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, 1 मिली बार इक्वल टू 10⁻³ बार इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁵ पास्कल आएगा 100 पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो मेजर इन टार, और टार होता है 1 टार इक्वल टू 1 mm ऑफ एच होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये हो जाएगा 1.013 बार हो जाएगा। ये होता है 76 सेंटीमीटर, तो mm में अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 7 से 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm, तो ये हो जाएगा 760, ये हो जाएगा टार हो जाएगा। अब यूनिट्स ऑफ ब्लड प्रेशर, यूनिट्स ऑफ ब्लड प्रेशर, यूनिट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। तो यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर होती है, एक होती है ना सिस्टोल, 120 mm ऑफ एच जी, 120 mm ऑफ एच जी, 120 mm ऑफ एच जी होती है, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और ये होता है जब हार्ट क्या होता है कंट्रैक्ट, मतलब उस पर पंपिंग क्या होती है, हार्डेस्ट होती है, और इसकी साइज होती है स्मॉलेस्ट इन साइज। हार्ट की जो साइज रहेगी स्मॉलेस्ट इन साइज रहेगी, स्मॉलेस्ट इन साइज। ये होती है सिस्टोलिक 120। एक होती है ना डायस्टोलिक, ये होती है 80 mm ऑफ एच जी, इसमें जिसको डायस्टोलिक टोलिक प्रेशर। और इसमें जो होती है हार्ट की साइड होती है एक्सपेंडेड होती है, लार्जेस्ट होती है, हार्ट की होती है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इन साइज, लार्जेस्ट इन साइज। जब हार्ट पे प्रेशर क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, यानी कि हार्ट क्या रहेगा एक्सपेंड हो जाएगा, तो ये रहेगा 80 mm ऑफ एच जी। जब हार्ट पे प्रेशर क्या लगेगा, बहुत ही ज्यादा लगेगा, यानी कि हार्ट की साइज क्या होती है, बहुत ही कंट्रैक्ट हो जाएगी, यानी साइज बहुत छोटी हो जाएगी, तो होगी 120 mm ऑफ एच जी। ये हो जाएगी सिस्टोलिक प्रेशर, ये हो जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये होगा डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर।